न्यूज़ 24 आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। पहलगाम हमले के आज 7 दिन हो चुके हैं। ठीक 7 दिन पहले अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकी बहसरिन घाटी पहुंचे और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 23 लोगों की जान ले ली। तब से अब तक बीते 7 दिन में काफी कुछ बदला है। एक तरफ सरकार ने कह दिया है कि आतंकवाद पर फाइनल प्रहार होगा, वहीं इन 7 दिनों में जांच एजेंसियां सुराग तलाश रही हैं। आतंकियों को मदद करने वाले पाकिस्तान पर भी तमाम मोर्चों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने हमले के मास्टरमाइंड की पहचान कर ली है। यह आतंकी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा कुख्यात आतंकवादी हाशिम मूसा है। देखिए कैसे बेनकाब हुआ पाकिस्तान और क्या था मुनीर का मूसा प्लान। पहलगाम हमले का सबसे बड़ा सबूत, तैयार हो गया पाकिस्तान का ताबूत। मुनीर के प्यादे की हो गई पहचान, समझ आ गया आतंक का प्लान। पाक सेना का कमांडर था मूसा, पाकिस्तान के कहने पर भारत में घुसा। सामने आया पाकिस्तान का बाप, हमले में पाक सेना और आईएसआई का हाथ। बाईस अप्रैल को यह हमला पूरे देश को झकझोर गया था। इसकी टीस 7 दिन बाद भी आज तक वैसी की वैसी महसूस की जा रही है। पूरा देश इस हमले की तस्वीरों से सिहर गया था और अब बारी है गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की। मामला पहले ही एनआईए को सौंप दिया गया है और एनआईए जांच में साफ हो गया है कि एक चेहरा पहचान लिया गया। इस दरिंदे आतंकवादी को गौर से देखिए। पाकिस्तान का आतंकवादी हाशिम मूसा, यही है पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। कश्मीर में नरसंहार का गुनहगार, आतंकी मूसा पर घूमी शक की सुई, जिसका पूरा नाम है हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों में से 3 की पहचान की गई है। आदिल हुसैन ठाकुर, अली बाई और हाशिम मूसा, ये वही 3 आतंकवादी हैं जिन्होंने पहलगाम में बेरहमी से बहसरन के अंदर पर्यटकों की हत्या कर दी थी। अब इनमें से एक आतंकवादी हाशिम मूसा का पाकिस्तान के साथ कनेक्शन होने की खबर सामने आई है। 22 अप्रैल को पहलगाम में लोगों का नरसंहार कर दिया गया। उन्हें धार्मिक पहचान पूछ कर मार दिया गया। बेरहमी से भरी इस वारदात को लेकर जांच एजेंसियां लगातार हर कड़ी को तलाश रही और इसी के तलाशी के बीच सूत्रों के हवाले से बेहद सनसनीखेज खबर आई, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस नरसंहार को अंजाम देने के पीछे हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान का हाथ है। सूत्र बताते हैं कि हाशिम मूसा ही इस जघन्य वारदात का मास्टरमाइंड है। हाशिम मूसा लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करता है। मूसा पाकिस्तानी सेना की स्पेशल फोर्स का पूर्व पैरा कमांड है और उसे जम्मू कश्मीर में गैर इस्लामिक दहशत फैलाने की इरादे से भेजा गया था। खबर तो ये भी है कि मिशन पर भेजे जाने से पहले हाशिम मूसा को एसएसजी यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप द्वारा खास तौर पर ट्रेन किया गया। आज एनआईए ने बताया कि हाशिम मूसा मैसेकर का लीडर था और वो पाकिस्तान में पहले स्पेशल फोर्सेस का पार्ट था। आई विल गो अ स्टेप फर्दर, वो पहले नहीं, एसएफ में काम करने के बाद वो स्पेसिफिकली टेररिस्ट सेल या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स या ट्रेनिंग सेल्स जो है पाकिस्तान के हैं उसके अंदर इंस्ट्रक्टर का काम कर रहा था। वो ना केवल जो है रिक्रूट्स को ट्रेन कर रहा था, उनको कैमोफ्लाज की ट्रेनिंग दे रहा था, इन्फिल्ट्रेशन की ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन उनकी रेडिकलाइजेशन के अंदर भी हेल्प कर रहा था।
वो एक्टिव एनरोलमेंट पे था आईएसआई के. ही नेवर सीज्ड टू एग्जिस्ट as far as the nominal role of the Pakistan military terrorist establishment is concerned. लश्कर का यह आतंकी हाशिम मूसा ही मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जिस पर 20 लाख के इनाम का ऐलान किया गया है। एनआईए के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी जांच कर रही है। सबसे पहले आतंकियों के स्केच जारी किए गए, अब पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है। ये पहलगाम थाना है जहां लगातार पूछताछ हो रही है। घोड़े खच्चर वालों से पूछताछ करके सुराग जुटाए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि 4 आतंकवादी 2 समूहों में बंटकर गांठ लगाकर बैठे थे और दोनों ओर से घास के मैदान पर फायरिंग की। चश्मदीदों के मुताबिक 2 आतंकवादी उन दुकानों के पीछे छुपे थे जहां स्नैक्स बेचे जा रहे थे। एनआईए का मानना है कि यह हमला अंधाधुंध नहीं बल्कि निशाना साध कर किया गया था। आतंकियों ने हर पर्यटक को सिर पर गोली मारी। अब एक एक करके जो डिटेल्स हैं वो ली जा रही। एनआईए ने भी जांच में काफी सबूत जुटा लिए हैं। एनआईए ने अब तक कई बार बैसरन घाटी जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। कुल 25 पीड़ितों चश्मदीदों के बयान लिए गए। कुल 47 लोगों से पूछताछ की गई। मौके से कारतूस के खोल जुटाए गए। पहली गोली एग्जिट गेट पर चली थी। अब आतंकवादियों के बारे में भी पुख्ता जानकारी जुड़ चुकी है। कुल 3 आतंकी थे, 2 ट्रैक सूट में थे, एक कश्मीरी फेरन में था। हो सकता है कि चौथा आसपास रहा, लेकिन वो तस्वीरों में नहीं। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस भी संदिग्ध आतंकियों के घर पर लगातार छापेमारी कर रही। आदिल ठोकर के हमले में शामिल होने से साफ है कि आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिला था। एनआईए कई तरीके से सबूत जुटा रही। इसके लिए जंगल की एंट्री एग्जिट पॉइंट की वीडियोग्राफी हो रही। आतंकी पाकिस्तान अपने हैंडलर से बात कर रहे थे। ये भी साफ है दक्षिण कश्मीर में कई जगह पर तलाशी अभियान चल रहा है। जांच से साफ है कि जल्द ही गुनहगार शिकंजे में होंगे, जिसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण ये है कि जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही। पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ चुका है। सूत्रों के अनुसार दावा यह भी किया जा रहा है कि इस हमले की पूरी साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर रची गई थी। आईएसआई के इंडिया डेस्क प्रमुख ब्रिगेडियर खालिद शहजाद और आईएसआई प्रमुख आसिम मलिक के साथ साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर तक इस साजिश में शामिल थे। पहलगाम हमला एक बार फिर साबित करता है कि पाकिस्तान की जमीन से संचालित आतंकी संगठन भारत की शांति और स्थिरता को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में इस घटना के बाद से गुस्सा और लोग पाकिस्तान पर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। घटना के विरोध में जम्मू कश्मीर के लोग भी सड़क पर उतर आए थे और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। इस हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को और भी बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी और निर्दोष लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा। घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों और उनके आकाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। हमले में मारे गए पर्यटकों के परिवार वालों के प्रति भारत सरकार ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने का आश्वासन भी दिया है। घटना के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को लेकर सख्त एक्शन भी लिया, जिसमें सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया गया। सरकार ने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में 5 अधिकारियों की कटौती करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ साथ अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया। भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही। पहलगाम अटैक के बाद से भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों से करीब 1500 लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कई लोगों से अभी भी पूछताछ चल रही है। श्रीनगर से संवाददाता आसिफ सुहाफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।